2838th episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, नागपुर डिज़ाइन अवार्ड के साथ एक कोशिश हमने की ऑन राज की बात, और वो कोशिश है कि हम आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर के जीवन को आप तक पहुंचाएंगे, उनका काम, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल, उनके चैलेंजेस, उनके सक्सेसेस आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस किस्म की कहानियों की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ये शो बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे जो आर्किटेक्चर और डिप्लोमा और डिग्री ले रहे हैं वो इस शो को देखते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद करता हूँ IP वास्तु प्रेजेंटिंग। IP वास्तु इज़ बाय आर्किटेक्ट माला द्विवेदी प्रेजेंटिंग राज की बात नागपुर डिज़ाइन अवार्ड के साथ इन एसोसिएशन विथ फ्लोर्स एंड मोर। A big thank you to Solar Energy Private Limited, which is Mega Power Solar Energy, and also a big thank you to Godrej Interior. Can't forget to thank Mittal Electronics, and a big thank you to my season partner, which is Four Seasons. मेरे आज के जो मेहमान हैं, he has been into this profession for past good 20+ years. He has a childhood जहाँ पर उन्होंने पूरा बचपन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के आसपास देखा। खुद एक सिविल इंजीनियर है, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और अब एक जाने माने इंटीरियर डिज़ाइनर है, सिविल इंजीनियर है, और कोई भी वर्टिकल के प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो। एक ऐसा नाम जो युवाओं को प्रोत्साहित करता है। बहुत सारे युवा इनसे दो चीज़ों की वजह से प्रोत्साहित होते हैं। एक, क्योंकि इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, but then most importantly with the personality he has. One of the most good looking interior designers in Nagpur in central India is none other than interior designer Shailendra Maurya. Sir, नमस्कार। थैंक यू सर। सर स्वागत आपका राज की बात में। कैसे हैं आप? बिल्कुल बस रॉकिंग। सर सबसे पहले तो बताइए कि एक हैंडसम इंटीरियर डिजाइनर होने के बेनिफिट्स क्या हैं? मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर होना मतलब एक ना हम कह सकते हैं कि हैंडसम इंटीरियर डिजाइनर हैंडसम के बारे में तो बस आपको मेहनत करनी है, फिर सुबह उठना है, दौड़ना है, जिम जाना है, तभी आप हैंडसम बन सकते हो जी। और प्रोजेक्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं? नहीं सर, टफ होता है। सर जब छोटे थे, क्योंकि एक परिवार में जन्मे जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग वो आपके खून में है वो तो लेकिन क्या यही सोचा था कि यही करना है, सिविल इंजीनियरिंग करना है? हाँ, मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग नहीं, मैं आर्किटेक्चर सोचा था करने के लिए। बचपन में जो लोग बच्चे जब ड्राइंग्स बनाते थे तब मैं उस समय बिल्डिंग के प्लान्स बनाता था। उस जमाने से मुझे बहुत इस तरफ लगाव था, प्लस पैशन था कि सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाऊं और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं। तो वो करते करते आए और बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सिविल इंजीनियर्स। पापा सिविल इंजीनियर, मामा सिविल इंजीनियर, चाचा सिविल इंजीनियर, तो मेरे फैमिली में पूरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था जी। तो हम उसी बैकग्राउंड में खेलते हुए आए हैं। सिविल में सीमेंट, रेती, गिट्टी बचपन से ही देखते हुए आया हूँ। और मोरलेस मेरे सभी जो फैमिली थे गवर्नमेंट सर्विस में थे जी। अपार्ट फ्रॉम उनसे अलग होके ही मैं एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आया हूँ। तो उस समय उनका भी नजरिया ये था कि बेटा सिविल इंजीनियरिंग कर लेगा तो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस बहुत सारे रह जाएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट जॉब्स मिल जाएंगे जी। जॉब लगे आर्किटेक्चर करेगा तो तुझे बहुत सारा कम स्कोप होगा, गवर्नमेंट जॉब्स का स्कोप कम होगा। तो जो मेंटेलिटी थी गवर्नमेंट जॉब करने की वही चलते हुए आई है। तो शुरुआत में फिर क्या हुआ? शुरुआत में बस वही बचपना चलता रहा, पैशन था बनने का जी। और उसी फील्ड में हम बचपन से पढ़ते रहे, देखते रहे, वही फील्ड देखते रहे। तो फिर सिविल इंजीनियरिंग में चले गए जी। एडमिशन हुआ। आई गॉट एडमिशन इन 1997 बैच इन पुसद। फिर वहाँ से क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद में जब मैं यहाँ आया जी तो पेपर में एक ऐड थी इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेस की जी। तो पापा ने वो देखा और मुझे बोला बेटा तुझे आर्किटेक्चर करना था तो ये भी कर सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर, तेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो कुछ काम नहीं करेगा, कम से अपने घर के इंटीरियर करेगा तो उसी में पैसे वसूल हो जाएंगे भले फीस के। बिल्कुल। तो वो सोच के वो कोर्सेस कर लिए और कोर्सेज में भी एक्सेल किया। मतलब
सब्जेक्ट मेरा ही था, चॉइस भी मेरी ही थी और जी। मेरा पैशन था, तो वो उस चीज़ों में ही चले गया और उसमें वहाँ पर भी हम हाईएस्ट टॉप करते हुए आए। तो वो बड़ा अच्छा, रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। तो जब बाहर वर्कआउट करने आए जी। जॉब लगी। जी। जॉब लगी तो मैं आर्किटेक्चर फर्म में जॉब किया फर्स्ट। तो वहाँ जॉब करते करते आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स की हमको डिज़ाइनिंग सिखाते गए। प्रेम भरवाड़ साहब के यहाँ मैंने नौकरी करी पहली। जी। तो वहाँ से हमारी डांट से ही सीखते सीखते हम जी। सीखते रहे काफ़ी। जी। उसके आगे चेंजेस होते रहे। फिर दूसरी जगह फर्म में जॉब किया। वहाँ पे फिर इंटीरियर्स में कभी कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने पढ़ लिया था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो जो हमारे सीनियर इंटीरियर डिजाइनर थे बोले कि मैं नहीं जा पाऊंगा, तो कौन जाएगा? तो मैंने हाथ ऊपर किया कि भैया मैं जाऊंगा। बोले तू कैसे क्या जाएगा? बोला मैंने इंटीरियर्स किया है, सीखा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ, करता हूँ। और बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो जो स्टार्ट हुई है वो आज तक की जर्नी है। पहले फिर जॉब किया, जॉब करते करते फिर आर्किटेक्चर फर्म में जॉब किया, एक फर्म से फिर दूसरे फर्म में गए। काफ़ी मतलब मुझे जब फर्स्ट फर्म में भी था तो वहाँ से काफ़ी मुझे हाइक दिया गया दूसरे फर्म में जाने के लिए सैलरी का, बट मैं जा नहीं पा रहा। मैंने भी कुछ समय लिया, उसके बाद ज्वाइन किया। फिर वहाँ से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ज्वाइन किया जहाँ पे हम इन हाउस डिज़ाइन टीम करते थे, जिसमें हमने मॉल्स बनाए, मल्टीप्लेक्स बनाए, बंगलोज बनाए। वहाँ से बढ़ते गया, काम बढ़ते गए और फिर वो स्टेज आ गई कि हम इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की तरफ चले गए। ये चीज़ें फिर पहले हम छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किए जो 10 बाय 10 फीट का कमरा था और एक छोटी सी 7 बाय 10 फीट की लॉबी थी। उसमें से हमने स्टार्ट किया, हम ओपन बैठते हुए, और सिर्फ 1 या 2 स्टाफ से मैंने स्टार्ट किया। आज हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ 30 का होके हम लोग अब वर्किंग कर रहे हैं। क्या बात। दिस इज अ जर्नी सिंस माने 20-22 साल की जर्नी है, 2001 से लेके सर। जब हम इनिशियल डेज में होते हैं तो जो हमने पढ़ा है और उसको जो हम जब अप्लाई करने जाते हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग से मुतल्लिक ही सवाल है मेरा। बिल्कुल। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इसमें से बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड रहती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और चैलेंजेस हैं, डिज़ाइन चैलेंजेस उतने भी नहीं आते जितने चैलेंजेस आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आते हैं, क्योंकि ऑप्शंस भरमार है वहाँ। सर ऑप्शंस की थोड़ी सी कमी है, वहाँ पे भी एक्सक्लूसिविटी लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ चैलेंजेस इंटीरियर डिजाइनिंग में ज़्यादा है। आप क्या सोचते हैं, किसमें ज़्यादा चैलेंजेस? नहीं, देखिए कैसा है कि चैलेंजेस सभी में ज़्यादा है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इंटीरियर्स हो। क्या होता है ना, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम ना वो पेपर के शीट पे डिज़ाइन बनाते हैं विद आवर एक्सपीरियंस। हम वो ड्राइंग्स बनाते हैं, पेपर पे बनता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है किसी का। बिल्कुल ठीक है। किसी का इन्वेस्टमेंट क्या है? एक सिर्फ पेपर है, मेरे पेन पेंसिल का एक इन्वेस्टमेंट है। जब हम उस चीज को प्रोजेक्ट में करते हैं, चाहे वो छोटा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल हैव फेथ इन यू। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर भगवान, डॉक्टर बोलता है कुछ भी करो भाई साहब, इस पेशेंट को बचाओ, बिकॉज यू हैव दैट फेथ इन दिस। ये तो वैसे ही वो पेशेंट हमारे पास ही आता है ना। पेशेंट नहीं होता, लेकिन ये दुख वाला पेशेंट है, खुशी वाला पेशेंट होता है कि उसकी घर बनाना है। ही हैज लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन विद अस, मतलब उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी उसकी चीजें होती है जो उसे करनी है, और उसका इन्वेस्टमेंट लगा होता है उसकी जिंदगी भर की। जो नॉर्मल इंसान है वो उसकी लाइफ लॉन्ग इनकम होती है। कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका छोटा सा इनकम है, किसी का तो 2 महीने का इनकम है, किसी का लाइफ लॉन्ग इनकम है। वो इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट में आप उसको खरे उतरना इज डिफिकल्ट। तो क्या ऐसा, मतलब आप अगर सिविल का भी काम कर रहे हैं, सिविल की भी दीवारें बना रहे हैं, दैट्स आल्सो रिस्क, मतलब टेंशन है उसमें भी। तो हमको दीवारें कैसी होने, दरवाजे कहाँ होने, वो सब चीजें डिसाइड करना है। और सेम इंटीरियर्स में भी उनका भी इन्वेस्टमेंट है, तो उस चीजों में भी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल आर सेम, देयर इज कोई भी नेग्लिजेंस नहीं कर सकते किसी में भी। मतलब डिस्काउंट कहीं नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो डिस्काउंट। डोंट टेक ए डिस्काउंट, कभी मत लीजिए आप। जो दे रहा है उसका भी मतलब। सर नेवर टेक अ डिस्काउंट। इफ यू टेक अ डिस्काउंट, वो रिटर्न बैक आएगा हमें कहीं ना कहीं। लेकिन जो पढ़ाई की और उसके बाद जब उसको प्रैक्टिकली किया, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसमें चैलेंजेस बहुत आए इनिशियली? बहुत सारी चीजें आए कि जो पढ़ाई की, तो पढ़ाई के जब हम करते हैं तो हमें जो डाटा दिया है हमें वो बनाना है, या उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। जब हम रियल प्रैक्टिकलिटी में आते हैं ना, तो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग चीजें चाहता है। मतलब एक एग्जांपल बोलता हूँ, तो उसको 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट में उसको सब चीजें चाहिए, मतलब जस्ट लाइक अ बंगलो, वो पॉसिबल। उनको कन्विंस करना, उनको
उनको समझाना, दैट्स अ डिफिकल्ट। ये सब्जेक्ट्स के अलावा, जो पढ़ाई के अलावा, उनको क्लाइंट से डील करना, उनसे कन्विंस करना, अपनी डिज़ाइंस को उनसे कन्विंस करवाना, दैट्स अ डिफिकल्ट चैलेंज। और रहा सवाल पढ़ने के बाद में, आपको एक्सपीरियंस करते करते जो मिस्टेक्स जो होती है उससे ही आप सीखते हुए जाते हो। पढ़ाई करते करते मिस्टेक्स होती है, आप रबर से उसको इरेज करके आप आगे बढ़ते हो, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो रबर जी। आप रबर से उसको नहीं मिटा सकते। मिस्टेक, डिसमेंटल या फिर ब्रेक डाउन, दैट इज अ लॉस। तो उसी से आप सीखते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। ये सिविल इंजीनियरिंग वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं शैलेंद्र मौर्य, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम ज़्यादा एंजॉय करते हैं? आई एंजॉय बोथ बिकॉज आई लव बोथ। दिस इज माय फेवरेट, माय हॉबी थी बचपन से, और मेरा ड्रीम ही था कि चीज़ें करूँ। तो मैं एंजॉय बोथ। आई एंजॉय माय वर्क वेरी वेल। दैट्स व्हाई आई वर्क एनी टाइम। इफ यू कॉल मी एनी टाइम फॉर द वर्क, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सर, शैलेंद्र मौर्य की पर्सनालिटी में क्या चेंज आया है वक्त के साथ? 24 साल के, 25 साल के एक्सपीरियंस में क्या बदलाव आया है? हाँ ना, बदलाव तो मेरे इसमें कुछ भी नहीं आया सर। मतलब मैं पहले जैसा था, कॉलेज में जैसा था, स्टडी के टाइम भी जैसा था, आज भी वैसे ही हूँ, एकदम जरूर। आप बोले चलना है चप्पल पहन के निकल जाऊँगा, जो पहले भी था वैसे था। मतलब उसमें पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, एक्सपीरियंस में चेंजेस आए कि जैसा जैसा काम बढ़ते गया, काम होते गए। पहले कॉन्फिडेंस कम था, धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, तो बिल्टअप होते गया था। मतलब एकदम अपने आप में वो बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। प्रोफेशनली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया जी। और पर्सनली तो ऐसा लाइफस्टाइल वगैरह ऐसा कोई मेरा चेंजेस नहीं है। और जब काम की बात आती है तो पहले किस किस्म के प्रोजेक्ट लेते थे और अब कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिया? यस, पहले मतलब एक समय था मैं प्रोजेक्ट्स के पीछे भागता था कि मुझे लोग प्रोजेक्ट्स दे दे दे। अब लोग आते हैं मेरे से काम करवाते हैं, तो छोटे से प्रोजेक्ट से हमने स्टार्ट किया। मतलब कोई 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। इनफैक्ट आई वांट टू टेल वन स्टोरी कि सबसे पहला काम मेरा था कि एक मेरा अंकल थे, मेरे फादर के ही फ्रेंड है, उनका आर्किटेक्ट उनका काम छोड़ के चले गया। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाने की सीढ़ी ही नहीं बनाई। ओह माय गॉड। या तो वो सीढ़ी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं गया था सीढ़ी बनाने के लिए, वो दैट वाज माय फर्स्ट वर्क। और सीढ़ी एडजस्ट करके दिए। फिर अंकल खुश हुए, उन्होंने भैया बेटा एलिवेशन ही बना दे। फिर एलिवेशन ही बनाया। तो उनके 1 साल पहचान के थे। मेरा पहला काम था, ना मैंने भी उनसे पैसे मांगे ना उन्होंने भी मुझे दिए। 1 साल बाद आके मुझे 2000 रुपए दिए उन्होंने। तो ये आपकी पहली कमाई है? That was not my first. This was my first personal project. Okay. मैं जॉब भी करता था उस समय। हाँ। Yes. फिर धीरे धीरे वर्क फ्लो बढ़ते गए जी। काम का ग्रोथ होते गया। जैसा 1500 से 1500 स्क्वायर फीट से 15 मतलब 5000 में आए, 5000 से 10,000 में आए। आज हम लोग करीबन अराउंड सिंगल बिल्डिंग 3.5 लाख स्क्वायर फीट की कर रहे हैं। फिर एक 2.5 लाख स्क्वायर फीट का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते चले गया। रिसेंटली हमको अवार्ड भी मिला है जगदलपुर में। जगदलपुर का हमने आइवरी बनाई है। इट वाज सेंट्रल इंडियाज बिगेस्ट आइवरी एंड इन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। उसके लिए हमको बेस्ट डिजाइन ज्यूरी अवार्ड मिला था MP बिरला ग्रुप से। सर, अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड तो फिर और कौन से क्या शैलेंद्र मौर्य कॉफ़ी शॉप बनाते हैं, क्या हॉस्पिटल बनाते हैं, क्या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं? यस डेफिनेटली। कॉफी शॉप की बात है, मैं छोटा टॉयलेट भी बनाया हूँ किसी का। रियली? यस। उनको टॉयलेट रेनोवेट करना था, मुझे बोला, मैंने टॉयलेट भी रेनोवेट करके दिया, कोई इश्यूज नहीं। अभी हम रिसेंटली हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जिला परिषद के द्वारा बनाया गया है सावनेर के बड़े गांव में, और रामटेक के नवे गांव जो छोटे गांव है उसमें PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर बोलता है। तो उसमें 2 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और उनके स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह तो वो लोग कर रहे हैं। वी हैव हॉस्पिटल्स, वी हैव होटल्स। होटल्स का प्रोजेक्ट हम लोग रीवा में कर रहे हैं। वी हैव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन बेंगलुरु कर रहे हैं, हैदराबाद में इंडस्ट्रियल कर रहे हैं। We are expertise in textile industry. We have doing spinning, we have doing जिनिंग का काम, spinning का काम, weaving के यूनिट्स हम काफ़ी बना चुके हैं। अराउंड 10 lakhs and above स्क्वायर फीट तो मैंने इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात। सर, जब इतने अच्छे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, काम पसंद किया जाता है, अच्छे चेक अमाउंट्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की मिलती है? सर, सबसे ज़्यादा खुशी मतलब चेक अमाउंट से तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कभी ना सब पैसा क्या मिलेगा सोच के काम नहीं किया। बस काम करना इज द पैशन, तो वो काम करते रहता हूँ।
तो सबसे तो खुशी जब होती है ना, जब कोई रिकॉग्नाइज करता है एंड यू गेट अ रिपीटेड क्लाइंट, दैट इज द मोर हैप्पीएस्ट थिंग इन माय लाइफ, कि मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ और उसी क्लाइंट का मुझे रिपीटेड दूसरा बंगला आ गया, या फिर रिपीटेड उसकी दूसरी यूनिट आ गई, या दूसरा उनका प्रोजेक्ट आया, दैट मोमेंट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, बिकॉज आई थिंक वो मेरे से हैप्पी थे और मुझे रिपीटेड क्लाइंट, दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर। आपको बहुत सारे यंगस्टर्स आपके ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स इंटर्नशिप करते हैं। यस सर, आप कौन सी एक ऐसी बात है जो चाहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर बात को समझकर काम करें, वो किसी भी ऑफिस में काम करें? ऐसा है सर कि देखो, बोलूं या ना बोलूं, मैं ये नहीं, सोचता हूँ, बोलिए बिल्कुल बोलिए। अभी जो जैसे हम जब यंगस्टर्स थे जी तो हम लोगों ने ना, मतलब मैं जब पहला जॉब किया जी तो इनफैक्ट आई हैव टू, मैं जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया ना, तो बॉस ये बोले आई विल नॉट टेक, इज अ वेरी सीनियर पर्सन, जी उन्हें बोले कि शैलेंद्र तुमने हमें पैसा देना चाहिए, हमने तुम्हें पैसा नहीं देंगे, जी क्योंकि हम तुमको सिखाएंगे, तुमको सीखे नहीं हो तो हमारे काम के नहीं हो। बिल्कुल। देन आई वर्क देयर फॉर 3 months एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ओनली फॉर द लर्निंग। फिर उसके बाद में मुझे फर्स्ट सैलरी मिला 700 रुपीज, दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी। ओह माय गॉड। या जी। तो व्हेन आई वाज कमिंग आउट, तो मुझे फील हुआ कि 700 रुपये मिल रहे हैं मुझे, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो बॉस ने मुझे वापस बुलाया, बोले तू कल से आएगा या नहीं आएगा? बोला सर मैं सोचूंगा और आऊँगा, पक्का आऊँगा। ठीक है, 700 की जगह 800 सैलरी कर देता हूँ मैं जी। और 100 रुपीज़ और मुझे दिया और वो मुझे भेजा वापस। जी। तो बाहर निकला, फिर उन्होंने मुझे एक ही वर्ड बोला था, शैलेंद्र बेटा, मेरा जितने भी जनों ने काम किया है ना, वो आज अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। तो बोला ठीक है सर। तो वो बोल के निकला और उनके साथ में सीखा काफ़ी काम, फिर दूसरी जगह पे, वहाँ से फिर दूसरी जगह पे सीखा, मतलब वेरियस एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में जब अपना खुद का ऑफिस सेटअप करते हैं ना जी, तो एक अलग चीज़ें होती है। वैसे ही काम हुआ। और अब जो ये जनरेशन है ना, वो दे डोंट वांट टू लर्न, मतलब उनको अगर मैं बोलूँ ऑफिस में आते हैं सीधा स्ट्रेट अवे सैलरी चाहिए और काम नहीं आता, तो फर्स्ट उनको लर्निंग प्रोसेस ही पूरा नहीं होता है। जी। और सेल्फ स्टडी, मतलब उनका एक सेल्फ स्टडी है। हम हमारे समय की बात कर रहा हूँ, हम लोग तो सेल्फ स्टडी करते थे, मतलब बुक्स कुछ नहीं आया तो बुक्स खोल के पढ़ते थे, कुछ किताबें पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन करते थे। तो ये जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि माइनस है। एक मुझे इसी कहानी पे एक चीज़ याद आई, अगर समय है तो बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमारा ऐसे प्रोजेक्ट था, हमको थिएटर बनाना था, ऑडिटोरियम। तो ना ऑडिटोरियम बनाने से पहले वी स्टार्टेड ओपनिंग द बुक्स, हाउ इट इज़, कैसे पढ़ना, कैसे बनाना, चेयर्स कैसे रखना। तो मेरे बॉस ने मुझे सिखाया कि मैंने पहले बनाया कि बेटा ये तू खोल, किताबें खोल, पढ़, वो देख। तो वो सेल्फ स्टडी करके फिर हम ना वसंतराव देशपांडे सभागृह गए, उसको ऑब्जर्वेशन किया। फिर थिएटर जाते देखते थे हम, उसको ऑब्जर्वेशन करते करते आके मतलब प्रैक्टिकली डिफिकल्टी क्या होगी वो हमने वहाँ पे बाद में वो ड्राइंग्स में जाके सेटअप किया। तो मोरलेस मतलब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देखे, प्रैक्टिकल स्टडीज़ करी, बुक्स देखी, खोली। ये जनरेशन में पेशेंस नहीं है। ये जो मैं चाहता हूँ यंग जनरेशन को, मैं ये देना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट्स करो या कुछ करो तो उसका ना आपका स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। सच बात है। ये आप कैसे आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे, क्या इसमें डिफ़िकल्टीज आती है, क्या चीज़ें होती है, क्या आप देख सकते हो, मतलब बहुत आप उसको स्टडीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, वेंडर्स को लेकर शैलेंद्र मौर्य सर क्या सोचते हैं? हाउ ओपन यू आर? जिन लोगों के साथ आप पिछले 20-22-25 सालों से काम कर रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं? नए लोगों को मौका देते हैं? कैसा करते हैं? वेंडर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? या वेंडर मैनेजमेंट में जैसे कुछ जो वेंडर्स हैं मेरे, जो हम लोग साथ में, इनफैक्ट मैंने मेरा ज़िंदगी का पहला काम भी उनके साथ स्टार्ट किया था और आज तक वो मेरे साथ काम करे। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है हमारे जी, अजय वाइकर साहब। तो उनके साथ मैं आज पहला मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी उन्हीं के साथ था, लास्ट वाला भी उन्हीं के साथ में, अभी भी उन्हीं के साथ है, करता हूँ अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट्स रिफ्यूज टू से दैट। जी, ये चीज़ें बाकी हम सभी को मौका देते हैं और मेरा ऐसा कुछ पर्सनल ऐसा टच होता नहीं है वेंडर्स के साथ में कि हम इसी को काम दे, इसी को काम दे। हम जो आए उसको टीम में लेके चलते हैं और अलग अलग वेंडर्स से भी हम लोग जैसे ट्राई करते रहते हैं। अच्छे कोई कभी काम करे, कोई अच्छा मिल जाता है, कोई उससे अच्छा मिलता है, कोई फिनिशिंग अच्छी है, किसी का टाइम डिलीवरी अच्छी है प्रोजेक्ट की, वो सब चीज़ें देख के ही वेंडर सिलेक्शन होता है। सर, बहुत सारी चीज़ें अभी भी लोग चाइना, दिल्ली जैसे मार्केट्स में जाकर एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी लोगों को लगता है कि कलकत्ता में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत यूनिक हैं और वहीं मिलती हैं। क्या आप
इन नागपुर के बाहर जाकर चीजें खरीदने में विश्वास रखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नो या फिर मैं वो वोकल फॉर लोकल में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जी और चाइना से लाना प्रोडक्ट लाना ये सब चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे साइट्स पे बहुत सारे मतलब निगलिजिबल, नॉट इवन 1 or 2% होगा कि जहाँ पे हमने बाहर से ही परचेस करके लगाया। ऑल परचेस हैज बीन डन फ्रॉम इंडिया, लोकली फ्रॉम नागपुर, और कुछ बहुत कम मतलब ऐसे कि मुंबई या इससे लाते हैं, बट आउट ऑफ द कंट्री वी डोंट गो। सर, जब बात आती है डिजाइनिंग की, तो एक समय पर इनसाइड आउटसाइड एक किताब थी, एक मैगजीन yes, थी, yes, जो yes. एक इंस्पिरेशन का स्वरूप थी। मेरा उसमें एक प्रोजेक्ट भी आया था। आपका प्रोजेक्ट भी आया था, बधाई हो सर, बहुत बड़ी बहुत बात पहले है। की बात है सर। तो वो एक इंस्पिरेशन का माध्यम था, वहाँ से इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स एक इंस्पिरेशन लेते थे। सर, आप अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए क्या करते हैं? अपग्रेड करने के लिए मैं बाहर बहुत बहुत जगह घूमता हूँ, प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, फिर मैगजीन्स जो होती है, मतलब आप देखिए मेरे को लगा है कलेक्शन, जी, तो वो हम बिल्कुल। लोग उसमें से कुछ स्टडीज करते हैं, अपडेशन करते हैं, घूमना, फिर सर्च करना एंड रीडिंग्स, तो इसी से हम अपडेट होता हूँ मैं। सर, बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम और Pinterest से भी अपने प्रोजेक्ट पसंद करते हैं। मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। यस डेफिनेटली, आई एम एक्सपीरियंस्ड है ना, हमको एक्सपीरियंस है उस चीज जी, तो वो सामने आके जब रखते हैं कि हमें अपना बेडरूम ऐसा चाहिए या लिविंग रूम ऐसा चाहिए, हाँ हाँ, क्या रिएक्शन होता है? मैं बोलता हूँ फिर मेरी जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट कारपेंटर को पकड़ो, काम करा लो। ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? हाँ, ओ माय गॉड। क्लाइंट्स आए, डिस्कशन हुआ, फीस के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ, तो बोले फीस बहुत ज़्यादा है। मतलब सर ये मेरा फीस है, तो बोलते बोले आपका जो बजट रहेगा देख लेंगे, उसे वर्कआउट करते हैं। तो बोले नहीं, मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन रेडी है। तो बोले फिर आप मेरे पास आए क्यों? नहीं, मेरे पास रेडी है, तो दिखा दीजिए। तो उन्होंने पिनरेस्ट पे, गूगल से, इंटरेस्ट से, पूरा टैबलेट पे पूरी मुझे फोटोज दिखाई। बोले फिर मेरी जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कारपेंटर साहब है, आप उनसे आप दिखाइए काम, ये भी पैसे बच जाते हैं आपके। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यार, इसके साइजेस कौन देगा, इसमें ये सब चीजें कैसे करेगा, इसका ड्राइंग। बोला दैट्स माय फील्ड, उसी का चार्ज कर रहा हूँ, उसी का चार्ज कर रहा हूँ। सर, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर्स या सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट को लोग पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप पूरा सब कुछ आप डिसाइड कीजिए, कलर्स आप डिसाइड कीजिए, कौन से पैलेट पे आप काम करेंगे वो आप डिसाइड कीजिए, सब चीज़ें आपको जिम्मेदारी दी जाती है। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पर काम करता है। यस डेफिनेटली सर, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो है कमर्शियल फैक्टर, कि किसी के पैसे जो हैं वो लग रहे हैं। सर, इसको, और बहुत सारे लोग इसमें बह जाते हैं। मानिए इस बात को, बहुत सारे लोग बह जाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लोग बह जाते हैं। सर, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं? सर क्योंकि आती हुई लक्ष्मी कोई मना नहीं करता। नहीं, हमारा ना एक्चुअली बह जाते वाला मतलब मैं समझ नहीं पाया। सर, बह जाते हैं मतलब बहुत सारे लोग रॉन्ग प्रैक्टिसेस में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। नहीं, राइट। मैं उसमें आता हूँ कि हम लोग वैसा काम नहीं करते हैं। और जो भी फीस भी, जैसा अब जैसे मैं इंटीरियर्स कर रहा हूँ, तो इंटीरियर्स में प्रोफेशनल फीसेस, वो एस्टिमेट जो खर्चा हुआ उस पर आप 8% 10% चार्ज करते हो। हम लोग उस पर ऐसा नहीं करते। हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग इज टोटली डिफरेंट from others. I think up till now I've seen my different. Okay. So we later on we decide a budget. That is we take 1500 रुपए स्क्वायर फीट या 1800 रुपए स्क्वायर फीट, एक म्यूचुअल बैठ के डिसाइड करते हैं कॉस्ट। वो जो कॉस्ट में जो आया उस पर हम लोग फीस चार्ज करते हैं। चाहे फिर बाद में वो मतलब 50 लाख का भी प्रोजेक्ट 5 करोड़ में भी चले जाए तो हमारा परसेंट उतना ही होता है फीस का। अच्छा, तो उसमें फिर हम लोग ऐसा नहीं कि 50 लाख पे कोई परसेंट चार्ज करे एक्स्ट्रा, या फिर 50,000 पे चार्ज करे, मतलब उस पर चार्ज करें। वंस इट इज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड, फिर आप कुछ भी जाओ तो वो चलता है। इसमें हमारे डिस्प्यूट्स ये आते हैं कि काम करते करते मैं कुछ मटेरियल सिलेक्शन कर रहा हूँ जी, तो कोई 100 रुपए का भी है, कोई 1000 रुपए का भी है। जैसे 1000 रुपए उंगली रखा तो क्लाइंट सोचता है यार इसको 1000 रुपए भी 8% देना है, नहीं यार ये नहीं लेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो वो चीजें हमने फैक्ट्री हटा दी, हमने जो लोएस्ट है उसी पे परसेंट लेना चाहिए। दैट्स अ फ्लैट। सिविल वर्क आर्किटेक्चर में भी ऐसे ही है, डायरेक्ट स्क्वायर फीट रेट और परसेंट वाइज। तो दैट इज वंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज डिसाइडेड, उसका कोई ये नहीं है। सर, सोलार के बारे तो में हम बहते नहीं है ऐसे। हाँ, बिल्कुल नहीं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स इसको बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब सीरियस सवाल था ये। सर,
आप सोलर एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? सब डेफिनेटली, मेरे खुद ये जो ऑफिस है ना, जीरो सोलर पे चल रहा है। तो आई डेफिनेटली आई हैव 5 किलोवाट का मेरा खुद लगा हुआ है, सॉरी 6 किलोवाट का लगा, सॉरी 10 किलोवाट का लगा है। ओके, ग्रेट। 5 and 5, तो मैं खुद इस एनर्जी में बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन मतलब कैपेटिव में बिलीव करता हूँ। आगे का जो जनरेशन होगा ना जी, आज मैं खुद बोलता हूँ कि हम अभी की बात है, आज से 15 साल 10 साल बाद आप देखोगे ना, तो ना कैपेटिव जो लोग द पर्सन हु आर कैपेटिव ना, दे विल सर्वाइव वेरी वेल। मतलब कैपेटिव मतलब क्या है, उसकी बिजली खुद बनाए, उसका खाना खुद उगाए, दैट विल बी जनरेशन विल कम। मतलब आपको कैपेटिव रहना बहुत जरूरी है। मेरी बिजली मैं लगाऊं, मेरा खाना मैं उगाऊं, मेरा काम मैं खुद करूं, उनका जनरेशन आने वाला है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी, जो कैपेटिव में रॉ मटेरियल भी उसी का, प्रोडक्शन भी उसी का, और फाइनल प्रोडक्ट भी उसी का। सर वास्तु के बारे में क्या सोचते हैं? सर वास्तु इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। I have done lots of thesis in Vastu. In fact, my first paper presentation was on Vastu, which I did in VRC in 2000 in year 1999, something like that. I got an award for that also. I believe in Vastu, but as in scientific relevance. Vastu to be believed as scientific relevance में से ही काम positioning करके करते हैं। ज़्यादा deep वास्तु is the don't believe in that. वो और क्रेजी होना शुरू हो जाता है। यस है ना, वो होता है हमारे साथ में, साइट में होता है कि हम वास्तु से घर बनाते हैं, फिर कोई वास्तु वाला आता है। लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट ऐसा हैज बीन डन, उसमें 2 इंच 3 इंच में ऐसा कुछ, 2 इंच दरवाजा छोटा हो गया, 3 इंच बड़ा हुआ, तो हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते। हम डायरेक्ट ओरिएंटेशन, वास्तु इज ऑन एनर्जीज, दैट इज विंड एनर्जी, आपका लाइट एनर्जी, वो उस पर आपका पूरा है अर्थ ग्रेविटेशनल रोटेशन जो है, तो उसी को बिलीव करके जो फैक्टर्स है उसी पे हम लोग वास्तु बिलीव करके बनाते हैं। इनफैक्ट आई डिड वास्तु कंसल्टेंसी इन द ईयर ऑफ 1998 ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। ओके, हाँ, मैं फादर मुझे घर बना रहे थे, ये नीचे वाला, तो उन्होंने वास्तु के हिसाब से बनाया, तो मैं वास्तु की किताबें पढ़ते उसमें थीसिस कर लिया था। एंड आई हैव गॉट अ थीसिस ऑन द साउथ फेसिंग हाउसेस। जी, I have found that there are some very much मतलब कुछ बहुत सारे अच्छे ऐसे घर है जो साउथ फेसिंग है, फ्लरिश कर रहा है। वास्तव साउथ फेसिंग अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ साउथ फेसिंग अच्छे है, तो उसके मैंने पॉइंट्स निकाले क्या पॉजिटिविटी है, मतलब हम रिसर्च करके उसको वो भी निकाले कि साउथ वाले भी अच्छे घर है। क्या बात। इफ सम गेट अ हाउस ऑफ साउथ फेसिंग, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आप ऐसा चेंजेस करो, आपका वो अच्छा हो जाएगा। सर मेरे को लगता है वास्तु आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है जी। सर एक और ऑप्शन देता हूँ ना आपको। जी। जब भी आप साउथ फेसिंग घर देखेंगे ना, तो आप उसमें स्टडी कीजिए उस घर में, अगर उस घर का बहुत फ्लरिश कर रहा है, तो उस घर में आप देखिए वो दैट द हाउस शुड बी इन द नेम ऑफ लेडीज, और उस घर में उस लेडीज का उस घर में वर्चस्व होगा। सीधा साधा बोलना चाहिए कि उस घर में लेडीज लोग भी चलती है ऐसा। अच्छा, हाँ, अब ऑब्जर्व करना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, आप देखिए, ये लोग नोटिस करेंगे, आई एम श्योर। अभी डेफिनेटली कीजिए। अब क्योंकि इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी, गॉड हैव बीन काइंड आपको बहुत, नॉट अ गुड जर्नी, देयर इज लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन बिटवीन। आई एम श्योर, आई मीन व्हेन आई से गुड जर्नी, आई मीन अप्स एंड डाउन्स वर देयर, एंड जहां हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, वहाँ सक्सेसेस भी आई, एंड क्लाइंट्स भी आए, लोगों ने काम दिया, विश्वास किया, आप कई सारे अवार्ड से सम्मानित थे, तो गॉड हैव बीन काइंड, है ना। सो सर, लेकिन जब हम अब समय की बात करते हैं, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि शैलेंद्र सर को लोग अप्रोच करें? क्योंकि एक रेसिडेंशियल तो बहुत हो गए, बट किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रोच करें? नहीं, मुझे ऐसा अप्रोच रेजिडेंशियल भी करना चाहता हूँ, बट द प्रोजेक्ट वेयर आई गेट अ फुल फ्रीडम टू डिजाइन, एंड मैं ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ ना खुद ब खुद अपने आप से ही चले। मतलब उसकी मैं मतलब कैपेटिव, मतलब मेरा एक ख्वाहिश है कि ऐसा घर बनाए या ऐसी कोई चीजें बनाए कि वो खुद कैपेटिव, बिजली भी उसी की खुद ही जनरेट हो, एयर कंडीशनिंग भी उसी के इससे चले, या एयर कंडीशनिंग लगाने की जरूरत ना पड़े, उसका फूड भी वहीं से आए, उसके सीवेज से ही उसी को ट्रीट करे, मतलब वो इटसेल्फ अ पावर हाउस ही है, खुद का ही बिल्डिंग ऐसा है। आई वांट टू डू दैट, बट वो होता नहीं है, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है चीजों को। जी सर, और कुछ होता है आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का, एक ये होता है क्रेज होता है, तो इसको कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का हमारी भी इच्छा है। आइकॉनिक हमने बनाया जगदलपुर में, आइवरी बनाया, दैट वाज आइकॉनिक एट दैट टाइम। वैसे आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने की हम कोशिश करते हैं।
सर यूएसपी क्या है इंटीरियर डिजाइनर शैलेंद्र मौर्य के साथ? अगर कोई जुड़े तो क्यों जुड़े, क्या वजह रहनी चाहिए उसके पास? ये बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझसे क्या जवाब नहीं, आपकी क्वालिटी क्या है? मतलब किसी ने अगर अपना घर डिजाइन करने के लिए आपको हाँ, देना तो क्यों देना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं। मतलब बिजनेस, मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, तो आज भी मेरे उनके साथ में जो मैंने 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले जिस किसी का भी काम किया है ना, दे आर नॉट माई क्लाइंट्स, दे आर माई फैमिली। तो आज भी उनके घर जाता हूँ, आज भी उनके यहाँ फेस्ट फंक्शंस होते हैं, मुझे बुलाते हैं, शादी होता है, ब्याह होता है, घर में कुछ फंक्शन होता है, बर्थडे होता है, तो दे ऑल हैव बिकम माई फैमिली। तो आई हैव अ फैमिली ऑफ अराउंड मोर देन 200 पीपल्स, मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं उतनी फैमिलीज बन चुकी है। तो जो मेरे से आता है क्लाइंट, एक बार फैमिली से जुड़ जाता है ना, तो मेरा मोटिव मतलब ऐसा है कि उनको चूसना या उनसे पैसा कमाना, ये चीज़ें नहीं होता है। तो ऐसे ही चीज़ें मैं चाहता हूँ लाइफ में ऐसे ही लोग आते रहे, ऐसी फैमिली बनते रहे, और 200 से 2000 बने, लोग आते जाए करते रहे, वो ऐसा अच्छा लगता है। सर अगर डिजाइनर्स की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा गया, इंटीरियर डिजाइनर शैलेंद्र मौर्य, उसके नीचे क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस या कौन सा ऐसा कोट या कोई बात आप लिखना चाहेंगे जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको याद रखें और आपको फॉलो करें? सर देखिए कैसा है कि मेरा एक ही कोट होता है, आप शायद मेरे व्हाट्सएप पे भी देखेंगे, टफ टाइम पास बट टफ पीपल नेवर। मतलब टफ समय जो होता है ना चले जाता है, लेकिन जो टफ पीपल होते हैं ना वो नहीं जाते हैं जी। तो वो मेरा एक मोटिव हमेशा वही रहता है कि हाँ मैं टफ एंड आई विल नॉट गो। मतलब हर फेस को हम फेस करने के लिए तैयार है, मतलब और भी फैक्टर्स हो उसको हम विल फेस इट एज। सर उम्मीद है कि आप टफ टाइम विल पास, टफ पीपल नेवर पास। आई एम श्योर all the tough times pass soon, very soon in your life. Yes. And you stay forever. Yeah. आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही आपका खुद का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने शहर का नाम ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सर इट इज़ एन ऑनर कि मैं आपका इंटरव्यू ले पाया। नहीं सर, ये मेरा भी एक ऑनर है कि आप मेरे ऑफिस में आए और मेरा इंटरव्यू करें और लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे, तो ये मेरे लिए भी एक ऑनर है। आपका ही नहीं, एक मेरे लिए भी ऑनर है। और मुझ में कुछ चीज़ें शायद मैंने गलत बोली हो, जो कुछ अच्छी भी हो सकती है। मैं तो चाहता हूँ जो अच्छी बोली गई है उसे लोग लेके आगे बढ़े, तो दैट इज़ अ बेटर। जो बुरी है उसे आप छोड़ दें। नहीं सर, सभी बात बहुत अच्छी थी आपकी। और आपका ये जो थॉट है ना सर कि अपने आप में किसी भी बिल्डिंग ने किसी भी प्रोजेक्ट ने सेल्फ सस्टेन बन जाना, yes. ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंज है, पर ये भविष्य है। भविष्य, इट शुड बी अ फ्यूचर एंड आई एम श्योर पीपल विल एंड आई एम फॉलोइंग दैट। मतलब मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ, मैं खुद के लिए भी फॉलो करता हूँ, हर चीज के लिए फॉलो करता हूँ। दैट इज एंड इट शुड बी हैपन दैट कि मेरे घर में हमने बहुत सी टेरेस पे हमने मतलब सब्जियां भी उगाई, कूलर के बॉक्स में किया। इट्स अ सक्सेसफुल, हम कर सकते हैं, बट आज के समय में करना नहीं लोगों को। वो ऑनलाइन अलग है ना, ऑर्डर कर देते जी, आ जाएगा जी, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, वो चीज़ है। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच। इंटीरियर डिजाइनर शैलेंद्र मौर्य सर से मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है ना, ये अपने आप में एक लेसन है। जितने भी युवा हैं जो आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये एक लेसन हो गया। लेकिन जो लोग आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग को बस एक प्रोफेशन स्वरूप देखते हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बड़ा ही टफ प्रोफेशन है। और इसमें जितने चैलेंजेस आते हैं, एक तो बता के भी नहीं आते। आधी रात को भी चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी साइट पे काम चालू और आधी रात को भी चैलेंज आ सकता है। तो ये इसको इट शुड बी इक्वल लाइक अ डॉक्टर। ये डॉक्टर के लेवल का ही एक सीरियस प्रोफेशन है, और उम्मीद है कि अब हम उसको उसी तरीके से देखेंगे। इसके प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके भी परिवार होते हैं, उनका भी घर होता है, उनके भी सपने होते हैं, और उन्हें भी सीरियसली लोगों ने लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ ग्रेट थॉट बाय इंटीरियर डिज़ाइनर शैलेंद्र मौर्य कि आने वाला वक्त जो है भारत का या दुनिया का, वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में निर्भर करता है। अगर आप अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं करेंगे कि आप सेल्फ सस्टेन बने, तो आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तीसरी और सबसे अहम बात कि हाँ,
बुरा वक्त जो है वो निकल जाता है, पास ऑन हो जाता है, लेकिन जो लोग उस पर डटे रहते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और ऐसे लोगों को फाइटर कहा जाता है। जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, जब लिखी थी वो ये एक पेन के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आई और उनको पता ही नहीं होगा शायद कि जो ये कविता लिख रहे हैं तो वो शैलेंद्र मौर्य के नाम से लिख रहे हैं। और वो कविता है कि ज़िंदगी हैं तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। इंटीरियर डिज़ाइनर शैलेंद्र मौर्य किसी के लिए बेटे, किसी के लिए पति, किसी के लिए पिता, किसी के लिए भाई या किसी के लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर, एक सिविल इंजीनियर है जो उनके काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो दिया है जो रोशनी देने का काम करता है और ऐसे दिए को जलने की हमेशा ज़रूरत है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।